हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के वे क्वेश्चन जो रेलवे बार बार पूछता है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं, इसके पहले हमने 40 क्वेश्चन किए थे, बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हम आज देखेंगे। तो इस 41 नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा होगा बैंगनी रंग का, यानी बैंगनी रंग का जो है अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है। और अगर बात की जाए प्रकीर्णन की, तो प्रकीर्णन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, तो वो भी बैंगनी रंग का ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पर बैंगनी रंग सही होगा। अगर जो तरंग दैर्घ्य की बात की जाए, तो तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है लाल रंग का। ठीक है। लाल रंग का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और अपवर्तनांक सबसे कम पूछा जाए तो वो होता है लाल रंग का। ठीक है। और अपवर्तनांक सबसे अधिक पूछा जाए किस रंग का होता है, तो वो बैंगनी रंग का। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि लेजर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो लेजर क्या है, लेजर जो है विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर, विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है 43 नंबर 43 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकावट महसूस होती है। तो वो होता है, कौन सा एसिड होता है, वो लैक्टिक एसिड होता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है उसके एकत्र होने से क्या थकान महसूस होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 44 देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि प्रकाश वर्ष होता है, यानी प्रकाश वर्ष क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है। अगले इसी टाइप से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, किसकी इकाई है। तो वो क्या है, दूरी की इकाई है। ठीक है। यानी दूरी मापने की इकाई होती है। और सबसे बड़ी पूछा जाए कि सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई कौन सी है, तो वो होता है पारसेक। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन 45 पर हम चलते हैं। 45 क्वेश्चन में लिखा गया है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर, आपने सुना होगा, फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं हम समुद्र की गहराई मापने के लिए, क्योंकि समुद्र तो बहुत गहरा होता है ना। उसके लिए मापने के लिए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उस यंत्र का क्या नाम है, फैदोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 हम देखते हैं कि कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। तो ये कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वो बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है। इससे और रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि जो है सिलिकॉन वैली, यानी सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं बेंगलुरु को। ठीक है। बेंगलुरु में सिलिकॉन घाटी है। ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाता है मुख्य अक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन 48 क्वेश्चन नंबर लिखा गया है। तो इसमें है, लिखा गया है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, वो होता है जूल। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कई सारे ऑप्शन देता है कि जो है इनमें से किन दो की इकाई जो है सेम होती है, यूनिट यानी मात्रक किसका जो है समान होता है। तो आपको दिया होगा कि कार्य और ऊर्जा का। ठीक है। और इसी टाइप से 4 क्वेश्चन दिए होंगे। तो उसमें कार्य का तो होता ही है जूल। ठीक है। कार्य का जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल। ठीक है। तो इन दोनों यानी कार्य का भी जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन लिखा गया है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। इसके पहले हमने बताया था। ठीक है। कि प्रकाश वर्ष क्या है, कि एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की। ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन लिखा गया है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है तत्व। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस टॉपिक का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।